हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू? कैसी प्रिपरेशन चल रही है आप सबकी अपने मैथ्स के एग्ज़ाम की? आई होप बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स का डिलीटेड सिलेबस फॉर द टर्म 2। एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम जब आप इसे देखेंगे और अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। साथ ही मैं आपको चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और जिसमें मैं इंक्लूड करूँगी कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, तो उससे आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। आप अपनी बुक अपने सामने रख सकते हैं, आप बुक में जो डिलीटेड पोर्शन है उसको कट कर सकते हैं। अदरवाइज इस पूरे डिलीटेड सिलेबस और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की पीडीएफ का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराने जा रही हूँ। तो चलते हैं बेटा, हम हमारे इस बार के टर्म 2 के एग्ज़ाम में सेकंड बुक है जो कि पूरी आएगी, उसमें से केवल एक चैप्टर नंबर 12 नहीं आएगा, एलपीपी, जो कि हमारी फर्स्ट टर्म में आ चुका है। तो सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स। इसमें क्या क्या डिलीट है। एक्सरसाइज 7.8 यानी 7.1 से 7.7 तक सारा सिलेबस आएगा। एक्सरसाइज 7.8 का टॉपिक है इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, जिसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रल कह सकते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल का, जो कि पेज नंबर 331 से 334 तक है। वो आपने अपनी बुक में टोटली कट कर देना है। आफ्टर दैट हम चलते हैं मिसलीनियस एक्सरसाइज पर। ये देखिए बेटा, बुक भी मैंने आपके सामने ला दी है। डेफिनेट इंटीग्रल्स पेज नंबर 331 से लेकर और आपने 334 तक, जहाँ की आपकी एक्सरसाइज 7.8 है, सारा आपने कट कर देना है। मैं नहीं कट करूँगी क्योंकि मुझे आगे भी स्टूडेंट्स को इस बुक से टीच करना है, तो ये आपके सिलेबस में बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं बेटा हम मिसलीनियस एक्सरसाइज पर। तो मिसलीनियस एक्सरसाइज का केवल एक क्वेश्चन है जो कि लिमिट ऑफ सम पर बेस्ड है, दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 40। तो उस क्वेश्चन को आपने अपना कट कर देना है। मिसलीनियस एक्सरसाइज यू कैन सी, ये हमारी मिसलीनियस एक्सरसाइज है उन चैप्टर 7 पर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 40 है इंटीग्रेट एज ए लिमिट ऑफ सम विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस। एंड इसके अलावा हमारे सप्लीमेंट्री पेजेस हैं, ये देखिए, जहाँ आपकी ये न्यू बुक्स में आपको पेजेस मिलने वाले हैं। तो न्यू बुक्स में जो ये पेजेस है, सप्लीमेंट्री मटेरियल है, इसमें ये चैप्टर 7 का इस पेज से लेकर, दिस इज पेज नंबर 613 से लेकर और आगे तक का जितना भी मटेरियल आपको गिवन है पेज 616 तक, सारा एक्सक्लूड है, ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। तो ये आपका इंटीग्रल का डिलीटेड पोर्शन है, जिसे आप अपनी बुक में मार्क कर लें। आफ्टर दैट यू प्रिपेयर। और ये 9 मार्क्स का आपका आएगा। किस किस मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे वो मैं अभी आपको जस्ट इसके बाद बताती हूँ। देन कम टू द चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल, जब हम सिलेबस की गाइडलाइन देखते हैं बेटा, तो वहाँ क्लियर कट है कि एप्लीकेशन इन फाइंडिंग द एरिया अंडर सिंपल कर्व, लाइंस, पैराबोलाज, एरिया ऑफ सर्कल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म ओनली, द रीजन शुड बी क्लियरली आइडेंटिफाइबल। यानी कि एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, एरिया बिटवीन कर्व मेंशन नहीं है। तो जो एक्सरसाइज 8.2 है वो एरिया बिटवीन 2 कर्व्स को लेकर है, तो वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमारे सिलेबस से डिलीट हो जाती है, जो कि पेज नंबर 367 टू 371 है। ये टॉपिक आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, एरियाज बिटवीन 2 कर्व्स। पेज 367 मैंने इसलिए बोला है क्योंकि 366 पर आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 8.1 है। तो 367 से लेकर ये देखें कैमरा की रेंज में 368, 369, 370, 371 और पेज नंबर 372 पर ये 2 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। ये भी एरिया बिटवीन सिंपल कर्व हैं। हाँ जी, ये वाला नहीं है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 तो आपका आएगा क्योंकि ये है एरिया अंडर द सर्कल एंड द लाइन, तो ये आपका आ जाएगा। और आप इसको भी कर लेना, 1 मार्क के तो आप कर लेना, इसको मत आप डिलीट करना। आप 371 तक लेकर चलना, बिकॉज इट इंक्लूड्स एरिया बिटवीन 2 कर्व्स। अब हम देखते हैं बेटा मिसलीनियस एग्जाम्पल्स। तो मिसलीनियस एग्जाम्पल्स में एक्सरसाइज में केवल एग्जाम्पल नंबर 13 है, जो कि 373 पेज के लास्ट में गिवन है, जिसमें 2 पैराबोलाज के बीच का एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट आपने फाइंड करना है। तो दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, क्लियर। बाकी सभी एग्जाम्पल्स मिसलीनियस के आपके सिलेबस में हैं। और क्वेश्चन नंबर 12, 18, 19 जो कि पेज 375 पर हैं, तो ये पेज 374
5 नहीं, पेज नंबर ये हो जाएगा 376। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है बेटा, आगे देखें 18 एंड 19 जो कि आपके 1 मार्क के हैं, तो ये भी आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। इट इज़ पेज नंबर 376 और ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल आपका 4 मार्क्स में इंक्लूड है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9। ये पूरा कैलकुलस है, तीनों मिलकर कैलकुलस है जो कि आपको 18 मार्क्स देने वाली है। ठीक है, 9th चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी हमारी आती थी पहले, जो कि 3rd एक्सरसाइज हुआ करती थी। तो वो एक्सरसाइज 9.3 जिसके एग्जाम्पल्स 386 पेज से स्टार्ट हो जाते हैं और 391 तक कंप्लीट एक्सरसाइज जाती है, ये आपके सिलेबस से हटा दी गई है। ये देखिए, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। तो यहाँ से आपका ये शुरू हो जाता है 86, 87, 88, 89, 90 और 91 तक, ये पूरा आपका डिलीटेड है। आफ्टर दैट ध्यान दें, अब है एक्सरसाइज 9.5 होमोजीनियस इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म। आपने अगर सिलेबस को अच्छे से देखा है, मैं सिलेबस की पीडीएफ भी आपको अपलोड कर दूंगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये देखिए, होमोजीनियस इक्वेशंस केवल इस फॉर्म की लेनी है, x बाय y फॉर्म की जो होमोजीनियस इक्वेशन है वो नहीं है, तो उन पर आपका एग्जाम्पल नंबर 17 आ जाता है पेज नंबर 403 पर। ध्यान से देखें भाई, पेज नंबर 403 पर जो आपका एग्जाम्पल नंबर 17 है बेटा, वो आपके सिलेबस में नहीं है। और इसी पर फिर आपकी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, देखिए ज़रा ध्यान से। ये हैं आपके क्वेश्चन नंबर 10 और 16 पेज 406 पर। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है आपके सिलेबस में और 1 मार्क का क्वेश्चन नंबर 16 नहीं है, जो कि एक्सरसाइज 9.5 का पार्ट है पेज नंबर 406 पर। बाकी पूरी एक्सरसाइज y बाय x टाइप की होमोजीनियस इक्वेशंस पर बेस्ड है, तो वो आपके सिलेबस में आएगी। तो 9.5 का ये डिलीटेड पोर्शन है। आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 9.6 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी दो तरह की होती है बेटा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो ये तो आपके सिलेबस में है। लेकिन dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू फॉर्म की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दी गई हैं, हटा दी गई हैं। तो उस पर आपका डायरेक्ट एग्जाम्पल 411 पेज पर है। देखो, dx बाई डी वाई माइनस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, तो ये एग्जाम्पल नंबर 21 आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। और हम एक्सरसाइज की बात करें तो ये है क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12, जो कि एक्सरसाइज कौन सी बताई मैंने, 9.6 है। तो 10, 11, 12 ये देखिए बेटा पेज 414 पर 10, 11 और 12 तीनों क्वेश्चन आपके dx बाई डी वाई की फॉर्म में है, ये भी आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं मिसलीनियस एक्सरसाइज पर। तो मिसलीनियस एक्सरसाइज में इन्हीं तीनों चीज़ों पर बेस्ड फॉर्मेशन है, dx बाई एफ ऑफ एक्स बाई वाई की होमोजीनियस है और ये वाली है। तो इन पे आपका एग्जाम्पल नंबर 25, 28, 415, 418 पेज पर सब चीज़ें मैंने यहाँ लिखने की कोशिश की ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये पेज नंबर 415 है, एग्जाम्पल 25, ये पेज नंबर 418 है, देखिए ध्यान से। और इस पर ये है एग्जाम्पल नंबर 28। दीज आर नॉट इन द सिलेबस। और जब हम मिसलीनियस एक्सरसाइज की बात करते हैं जो कि पेज नंबर 4, 20 एंड 21 पर है, तो क्वेश्चन नंबर 3, 5, 10 और 17 सिलेबस में नहीं है। 3, 5, 10 क्योंकि dx बाई डी वाई बनेगी, और 17 ये देख लीजिए dx बाई डी वाई फॉर्म में है, ये भी आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। ये टॉपिक आपका 5 मार्क्स का आने वाला है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 10 वेक्टर्स। देखो वेक्टर में ना ये नाम मात्र का डिलीटेड है सिलेबस। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि यू शुड रिवाइज द कंप्लीट चैप्टर, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो एक्सरसाइजेज 10.4 तक तो सभी हैं आपकी। केवल मिसलीनियस एक्सरसाइज में एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारी हट गई है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में 459 पेज पर क्वेश्चन नंबर 18 हमारा सिलेबस में नहीं है। आई विल शो यू द क्वेश्चन, ये रहा 459 पेज पर क्वेश्चन नंबर 18 बस सिलेबस में नहीं है। अदरवाइज एक्सरसाइज 10.4 तक और पूरी मिसलीनियस आपके सिलेबस में इंक्लूड है। इसके अलावा हमें सप्लीमेंट्री पेजेस और गिवन है ऑन द टॉपिक ऑफ वेक्टर। ये देखिए सप्लीमेंट्री पेजेज है पेज नंबर 616 से, ये न्यू बुक्स में मिलेंगे आपको, ओल्ड बुक्स में नहीं मिलेंगे। तो इसमें जो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना,
ये पूरी की पूरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, को प्लेनरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स है वो, जो कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर ही बेस्ड है। तो ये सारा आपका जो सिलेबस है, टोटल सिलेबस आपका एक्सक्लूड कर दिया गया है एक्सरसाइज 10.5 तक। तो मैं कह सकती हूँ सप्लीमेंट्री पेजेस तो आपने बिल्कुल करने ही नहीं है, समझ गए मेरी बात को। सप्लीमेंट्री पेजेस जो हैं वो 613 से 622 तक हैं। 613 से ये देखो 613 से 616 तक के जो पेजेज हैं वो तो मैंने आपको पहले बता दिए थे, 613 से 616 तक डिलीटेड है और 616 से 622 तक डिलीटेड है। तो सप्लीमेंट्री पेजेस तो आपके बिल्कुल भी सिलेबस में नहीं है। तो ये आपने ध्यान देना है कि सप्लीमेंट्री मटेरियल जो कि न्यू NCERT बुक्स के लास्ट में है वो तो कम्प्लीटली आपका डिलीटेड है, आपने उसको हाथ ही नहीं लगाना है। ओके चले आगे। तो वेक्टर में केवल एक क्वेश्चन डिलीट है तो उसको आप कर सकते हो। वेक्टर्स आपका 5 मार्क्स का आ रहा है। आगे बढ़ते हैं बेटा, चैप्टर नंबर 11 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी जो इन्होंने एक्सक्लूड किया है, जो डिलीट किया है, वो एक्सक्लूड करने लायक है नहीं, क्योंकि उसको हम वेक्टर में भी एक फॉर्म में पढ़कर आ चुके हैं। और वो दो टॉपिक हैं, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स एंड एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स। पेज नंबर 473। एंगल बिटवीन 2 लाइन्स हम वेक्टर में पढ़ते हैं, ए डॉट बी बाय मोड ए मोड बी। यहाँ उसको हम थोड़ा एलैबोरेट करके यूज कर लेते हैं। तो उसको आपने, मैं तो सलाह यही दूंगी कि आप इनको कर लें, ठीक है भाई। पेज 473 पे एग्जाम्पल नंबर 9 और 10 है। तो ये रहा पेज 473, आप देख पा रहे होंगे, ये है एग्जाम्पल नंबर 9, ये है एग्जाम्पल नंबर 10 और ये हमारा टॉपिक है एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। ये करना जरूरी है क्योंकि हमें परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन करनी है, हमें पैरेलल की कंडीशन करनी है। तो एंगल में क्या रह जाता है, एंगल में भी तो यही रह जाता है। तो ये मैंने बता दिया है, बट आई विल सजेस्ट कि आप इसको करें, ठीक है। और इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 11.2 देखो, एक्सरसाइज मैंने यहाँ स्टार लगा के मेंशन की हुई है। तो एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आपके सिलेबस में नहीं है, ये दोनों। इसमें क्लियर कट पूछा गया, फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस। ये वेक्टर फॉर्म आ जाती है, कार्टेशियन फॉर्म आ जाती है। तो 10 और 11 आपके सिलेबस में नहीं है। आफ्टर दैट हम चलते हैं एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स। एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, तो इसमें आपका एग्जाम्पल नंबर 22 एंड 23 नहीं है। ये देख लीजिए, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, ये टॉपिक रहा आपका 11.8 एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स। और ये एग्जाम्पल नंबर 22 और एग्जाम्पल नंबर 23 सिलेबस में नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 12 और 13 आपके सिलेबस में नहीं है। तो आई विल सजेस्ट कि आप इसको कंप्लीट ही करें तो बेटर रहेगा, ठीक है बेटा। और आगे बढ़ते हैं अब हम मिसलिनियस एक्सरसाइज पर। तो कोई भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं है मिसलिनियस का जो आपको छोड़ना पड़े, तो यू हैव टू सॉल्व ऑल एग्जाम्पल्स। और क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 केवल आपके 3 और 5 ये 2 क्वेश्चन है जो एंगल बिटवीन लाइंस एंड प्लेन पर बेस्ड हैं। तो ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो इन्हें आपने स्किप करना है। एंड दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर, 9 मार्क्स। एक आपका चैप्टर 7 भी सबसे स्कोरिंग है, ये भी आपका 9 मार्क्स का है। और चैप्टर नंबर 11 स्कोरिंग है। और उसके बाद सबसे स्कोरिंग चैप्टर अब हमारा आ रहा है, लास्ट चैप्टर, दैट इज प्रोबेबिलिटी। 13th चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। और स्कोरिंग होने के साथ साथ आप ये देखो कि इसमें 5 एक्सरसाइज है, 2 तो लगभग आपकी इंक्लूड ही नहीं है। 3 एक्सरसाइज में से आपको 8 मार्क्स का मटेरियल मिल रहा है। तो इट इज़ वेरी इजी, इस पे आपने पूरा अपना वेटेज देना है, अच्छे से प्रोबेबिलिटी को आपने रिवाइज करना है। तो प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, दैट इज मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल तो आपने निकालना है, लेकिन उसका जो मीन एंड वेरिएंस है ना, वो आपने फाइंड नहीं करना। तो उस पर आपका जो टॉपिक बनता है वो एक्सरसाइज 13.4 से आपका निकल के आता है। तो एक्सरसाइज 13.4 के एग्जाम्पल्स है 564 से 569 तक, 27 से 29 तक तो एग्जाम्पल्स हैं। ये देख लीजिए, ये टॉपिक यहीं से शुरू हो रहा है, मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। तो इसमें आपका आ जाता है एग्जाम्पल नंबर 27, एग्जाम्पल नंबर ये वेरिएंस आ गया, ठीक है। तो इस पर आपका है एग्जाम्पल नंबर आपका ये 28, ये देखिए राइट साइड में इधर है। और आगे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, तो एग्जाम्पल नंबर 29। तीनों के तीनों आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने यहाँ लिख भी दिया है। और एक्सरसाइज की बात करें, एक्सरसाइज 13.4 पेज 571, तो क्वेश्चन नंबर 10 से 17 तक ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 10 से 17 तक एक भी क्वेश्चन आपके चैप्टर में नहीं है, क्योंकि कई जगह ना देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखा होगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब भी हमारा क्या होता है, मीन से। ये फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन कह लो, एक्सपेक्टेड वैल्यू कह लो, तो मीन होता है।
आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 13.5 जो कि बर्नौलीज ट्रायल पर है। बर्नौलीज ट्रायल हमारे सिलेबस में क्लियर कट मेंशन ही नहीं है। ये देखो सिलेबस आपका, सिलेबस में क्या मेंशन है भाई, बेस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल और इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बर्नौलीज ट्रायल है ही नहीं, बर्नौलीज ट्रायल नहीं है, तो ये एक्सरसाइज 13.5 पेज नंबर 572 से लेकर आगे तक कुछ भी आपने नहीं करना, पेज नंबर 578 तक। क्लियर है? पेज नंबर 572 से 578 तक कंप्लीट, नो एग्जाम्पल, नो क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। और अब हम बात करते हैं इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज की, जिसमें 2 एग्जाम्पल तो मीन के आपके बन के आ रहे हैं। वो एग्जाम्पल हैं 34 एंड 35। ध्यान देना है, एग्जाम्पल 34 क्लियर कट मीन पूछ रहा है पेज 579 पर। और मैं बोल रही थी एग्जाम्पल नंबर 35, ये देखो यहाँ पर इसने लिखा है 35 नहीं 36 या 35, वेट ए मिनट। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 35 बर्नौलीज ट्रायल पर बेस्ड है, तो ये भी हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो 34 35 नहीं है। और जब मैं क्वेश्चंस की बात करती हूँ तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 को छोड़कर 9, 10, 11 और ये पेज नंबर 583 पर हैं आपके क्वेश्चन नंबर बेटा जी 5, 6, 7, 9, 10 और 11। ये भी आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। इसके अलावा आपने पूरी बुक को आपने सॉल्व करना है। तो आई होप कि डिलीटेड सिलेबस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो अभी भी आपके एग्ज़ाम में 2 महीने, 1.5 मंथ कम से कम आपका बचता है। तो आप ये अपनी बुक पर टिक कर लें, मार्क कर लें और उसके बाद तैयारी करें। सप्लीमेंट्री मटेरियल भी आपका डिलीटेड है। और अब मैं आपको जल्दी से चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और बता देती हूँ। ये देखिए बेटा क्लास 12 चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। उससे पहले हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। टर्म 2 में हमारी केवल सेकंड बुक यूज होएगी, जिसमें 6 चैप्टर्स आएंगे। एक हमारा चैप्टर नंबर 12 LPP, जिसे हम फर्स्ट टर्म में कर चुके हैं, तो वो नहीं आएगा। तो फर्स्ट बुक को तो आपने हाथ ही नहीं लगाना है, सेकंड बुक को आपने लेनी है, जिसमें से एक चैप्टर आपका ये वाला भी हटा दिया गया, डिलीट कर दिया, मतलब एक्सक्लूड कर दिया गया, बिकॉज हमने इसको फर्स्ट टर्म में कर लिया है। अब हमारे पास 3 मेन टॉपिक हैं आपके सिलेबस में। कैलकुलस है, कैलकुलस में 3 चैप्टर आएंगे, चैप्टर नंबर 7, 8 और 9। ये कैलकुलस है, 18 मार्क्स की है, 3 चैप्टर है। इसके बाद दूसरा टॉपिक है वेक्टर्स एंड 3D, जो 14 मार्क्स का है। प्रोबेबिलिटी है आपकी, जो कि 8 मार्क्स की है, टोटल 40 मार्क्स। 10 आपके इंटरनल असेसमेंट से मिलेंगे, जो कि 50 मार्क्स का आपका हो जाएगा सेकेंड टर्म की वेटेज। तो इसमें वेक्टर्स और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और प्रोबेबिलिटी अकेली 8 मार्क्स की है। अब ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल पेपर, इस बात को आपने ध्यान रखना है। ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल पेपर, ये मैं नहीं करा रही हूँ, ठीक है, ये सैंपल पेपर के बेस पर मैं आपको बता रही हूँ। चैप्टर नंबर 7 से आपके 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहले तो आप ये समझें, शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स में, शॉर्ट आंसर सेकेंड टाइप के 3 मार्क्स में और लॉन्ग आंसर 4 मार्क्स में आएंगे। कुछ सर्टेन क्वेश्चंस में आपको चॉइस मिलेगी। तो आपका 7th चैप्टर से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ रहा है, जिसमें एक इंटरनल चॉइस है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ रहा है, जिसमें कोई इंटरनल चॉइस नहीं है। और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आ रहा है, जिसमें कोई इंटरनल चॉइस नहीं है। तो टोटल 9 मार्क्स की वेटेज है चैप्टर 7 की। चैप्टर का नाम ये नीचे यहाँ लिखा हुआ है, इंटीग्रल्स, ठीक है। इस पूरे का PDF मैं आपको भेज दूंगी। चैप्टर 8 जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल, में 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं है, 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं है। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा एरिया बिटवीन कर्व एंड लाइन का, जिसमें आपको इंटरनल चॉइस मिलती है। तो यहाँ और भी इजी ये चैप्टर आपके लिए हो जाता है। अगर हम 8.1 हाफ भी कर लेते हैं तो भी हम एक क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो 4 मार्क्स यहाँ से मिलते हैं। कम टू चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें भी काफ़ी कुछ डिलीट है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का आएगा विद इंटरनल चॉइस। 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन हमने इसमें नहीं करने हैं। इसकी टोटल वेटेज बन जाती है 3 + 2 5। चैप्टर 10 है आपका वेक्टर्स, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं है। टोटल वेटेज 5 मार्क्स। चैप्टर 11 आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 1 3 मार्क्स का, 1 4 मार्क्स का। 4 मार्क्स के आप देख सकते हो चैप्टर 7, 8, 11 और 13 से हमारे आ रहे हैं। तो इसकी भी टोटल वेटेज 9 है। मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स हमारे ये 3 है, 7 इंटीग्रल्स, 11 हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और 13 है हमारा प्रोबेबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। लास्ट 13 चैप्टर प्रोबेबिलिटी में 2 क्वेश्चंस 1 मार्क के आ रहे हैं। 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आपका यहाँ पर नहीं है बेटा जी। और 1 क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, जो कि केस स्टडी बेस है आपका, केस बेस्ड है आपका, प्रोबेबिलिटी में से आ रहा है। तो ये 8 मार्क्स का।
तो आपको मिल रहे हैं टोटल 6 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के 12 मार्क्स हो गए, 4 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के 12 मार्क्स हो गए, 4 क्वेश्चंस 4 मार्क्स के 16 हो गए। आप इस तरह जोड़ें या इस तरह, देयर विल बी टोटल 40 मार्क्स। और मैं होप करती हूँ कि ये पूरी डिटेल आपको आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगी। अगर आपको लेक्चर समझ आए, पसंद आए, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मैं आपका क्विक रिवीजन विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर भी टॉपिक जल्दी से आपके लेक्चर डालने वाली हूँ, जिससे आपके एग्ज़ाम की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, share and subscribe my channel. Thank you.